हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन के जो रिमेनिंग फार्मूला है, रिमेनिंग थ्योरम्स है, वो हम प्रूव करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पहले 3 फार्मूले प्रूव किए थे, स्पेशल इंटीग्रेशन के 3 फार्मूले प्रूव किए थे। आज हम जो रिमेनिंग 4 फार्मूले है वो हम प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने वो 3 फार्मूले नहीं देखी है तो पहले वो देखो और उसके बाद ये वीडियो भी आप देख लो। तो फोर्थ फॉर्मूला है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो जिसका इंटीग्रेशन लेना है उसको हम आई कंसिडर करेंगे। अब देखो, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? तो पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये पुट करते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई है साइन को, यहाँ जाके डिवाइड होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन को ट्रांसफर कर लो तो साइन का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये थीटा की वैल्यू आगे जाके हम यूज़ करेंगे इसका। अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमें जो यहाँ पर मालूम है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है? ए साइन थीटा, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए एक्स स्क्वायर, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू कॉस थीटा डी थीटा। क्या क्या हमने यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर पुट कर दिया, और एक्स की वैल्यू है ए साइन थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया। अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ए कॉस थीटा, तो आंसर आएगा ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट में देखो, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, इसमें से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो हमने डिनोमिनेटर में से सिर्फ ए स्क्वायर कॉमन निकाला है, बाकी एज इट इज। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आता है? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या किया हमने? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की और वो आ गई कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर क्या आएगा? देखो, न्यूमरेटर एज इट इज ए इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा? कॉस थीटा। बीच में मल्टीप्लाई है तो हम सेपरेट स्क्वायर रूट ले सकते हैं, डी थीटा। अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर? 1 इंटू डी थीटा, ए कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, तो सिर्फ रहेगा 1। आई इज इक्वल टू, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आंसर क्या आएगा? थीटा प्लस सी, और ऊपर हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है। थीटा इज इक्वल टू क्या है? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं। देयरफॉर आई मतलब इंटीग्रेशन है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू थीटा है ऊपर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी एज इट इज। सिर्फ हमने सब्स्टिट्यूशन का टेबल यूज करके क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये देखना है, और उसके बाद ये प्रूफ तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन लेना है, इसको हमने आई कंसिडर किया।
अब यहाँ पर एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन का टेबल यूज़ करते हैं। पुट, अब देखो क्या है हमारे पास, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम क्या पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ये इंटू सेक थीटा। तो ये पुट करने के बाद हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आंसर आएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू, अब सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का क्या आता है, डी थीटा। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो सेक थीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, थीटा की भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। अगर हमें थीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ से पिक करेंगे इसको, थीटा की वैल्यू। अब ये i इज इक्वल टू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें x की वैल्यू मालूम है तो यहाँ पर पुट करते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स का स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है, a सेक थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये a स्क्वायर एज इट इज़, और ये dx की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर, ये इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो हमने क्या किया, x की जगह a सेक थीटा, लेकिन यहाँ पर x का स्क्वायर था तो a सेक थीटा का भी स्क्वायर कर लिया, और dx की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, हमने यहाँ पर पुट किया। अब i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट में फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड टर्म है ए स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर रहेगा -1 इंटू ये ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू 1, तो इसको हम लिखेंगे ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये डी थीटा यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने क्या किया, सिर्फ डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कॉमन निकाला है, बाकी एज इट इज। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या आती है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 यहाँ पर प्लस है वहाँ जाके क्या होगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या आएगी, टेन स्क्वायर थीटा। अब हम डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये इंटू टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा, टेन थीटा इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा के बीच मल्टीप्लाई है तो हम स्क्वायर रूट सेपरेट ले सकते हैं, यहाँ पर ए और टेन कैंसल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर सिर्फ बाकी है सेक थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमें लेना है, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें लॉग के आगे क्या है, देखो लॉग के आगे क्या है, x, मतलब x और a के फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमारे पास है सेक थीटा और टेन थीटा, तो हमें क्या करना है, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो सेक थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है x अपॉन a, लेकिन टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू पहले कैलकुलेट करते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस, अब हमें टेन थीटा नहीं चाहिए, हमें सेक थीटा चाहिए, टेन थीटा की जगह सेक थीटा चाहिए, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको टेन थीटा को एडजस्ट करते हैं, रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस सी, तो देखो क्या किया, टेन का स्क्वायर करने के बाद तुरंत स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या रहेगा, सिर्फ टेन थीटा। अब i इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, तो देखो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से,
तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू के लिए हम 1 यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस सी। अब I इज इक्वल टू लॉग ऑफ, यहाँ पर सेक थीटा है। अब ऊपर हमने देखिए सेक थीटा की वैल्यू क्या है, x अपॉन ए। तो यहाँ पर पुट करेंगे x अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक की वैल्यू है x अपॉन ए, उसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्शन करते समय डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ये x अपॉन ए एज इट इज प्लस ये स्क्वायर रूट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मिडल साइन माइनस एज इट इज ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेपरेट देते हैं। तो i इज इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन ए प्लस न्यूमरेटर को स्क्वायर रूट सेपरेट देते हैं तो ये आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेपरेट देने के बाद डायरेक्टली हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका स्क्वायर रूट आएगा a प्लस सी। अब यहाँ पर बीच में प्लस साइन है तो उस फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के एडिशन करते हैं। तो i इज इक्वल टू लॉग ऑफ, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे। तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर a एज इट इज प्लस c। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें डिनोमिनेटर a है ही नहीं। देखो जो प्रूव करना है वो देखो एक बार, तो डिनोमिनेटर में a है ही नहीं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं log a अपॉन b, a मतलब न्यूमरेटर b मतलब डिनोमिनेटर। तो log a अपॉन b का फॉर्मूला क्या होता है, log a मतलब न्यूमरेटर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग b मतलब डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है a प्लस सी एज इट इज। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, फॉर्मूला अप्लाई किया, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो i इज इक्वल टू ये log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पर ये log a, ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नंबर का log लेने के बाद वो भी कांस्टेंट आएगा, और c क्या है कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम c नहीं लिखेंगे c1 लिखेंगे, जहाँ पर भी c है उसको हम c1 कंसीडर करेंगे। आप भी चेंज कर लो, c की जगह क्या पुट करेंगे, क्या लिखेंगे c1। अब ये c1 मतलब कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट हमें नहीं चाहिए, तो उसकी जगह हम एक ही कांस्टेंट लिखेंगे और उसको लिखेंगे प्लस c। देयरफॉर i मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पर लिखेंगे हम वेयर c इज इक्वल टू किसकी जगह c लिखा है, तो माइनस लॉग ए प्लस c1 या फिर c1 माइनस लॉग ए, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला की जो प्रूफ हमने देखा तो वो प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये हार्ड नहीं है। एक दो बार आप लिख लो, अच्छी तरह से समझ लो तो ये थ्योरम भी आपको आसान लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये हमें प्रूव करना है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने आई लिखा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट करते हैं, तो देखो जो रूट है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हमारे पास है तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, तो हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू ए इंटू टेन थीटा। अब उसको डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ से हम लोग tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन a। अब ये I लेते हैं एक बार फिर से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है a tan थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लो उसका, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की वैल्यू क्या है ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो यहाँ पर डी थीटा बाकी है। Therefore I इज इक्वल टू 1 इंटू ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये आएगा a इंटू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय रूट में हम कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन निकालते हैं a स्क्वायर, यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू ये डी थीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया हमने और न्यूमरेटर एज इट इज। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमें मालूम है, उसका आंसर आता है सेक स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये इंटू सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा सेक थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर कैंसिल कर लो, जो कुछ भी कैंसिल हो रहा है हम कैंसिल करेंगे, ए कैंसिल और डिनोमिनेटर का सेक थीटा और न्यूमरेटर का एक सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा सिर्फ सेक थीटा डी थीटा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन हमें मालूम है लॉग ऑफ मॉड सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सी की जगह हम लिखेंगे c1। अब यहाँ पर देखो हमें किसकी वैल्यू मालूम है, हमें टैन थीटा की वैल्यू मालूम है, मतलब हमें इस एक्सप्रेशन में जो सेक थीटा आया है वो सेक थीटा नहीं चाहिए, तो सेक थीटा को रिप्लेस करेंगे टैन थीटा से बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, या फिर हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके उसको रिप्लेस करते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अब सेक स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये टैन थीटा एज इट इज टैन थीटा प्लस c1। क्या किया हमने सेक थीटा का स्क्वायर करके तुरंत स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सेक थीटा, लेकिन हमें कैंसिल नहीं करना है। तो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट, अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मालूम है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस ये टैन थीटा एज इट इज प्लस c1। अब हमें टैन थीटा की वैल्यू मालूम है x अपॉन ए, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टैन थीटा की वैल्यू है x अपॉन ए, लेकिन टैन का स्क्वायर करना है तो x अपॉन ए का भी स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगी वैल्यू x अपॉन ए प्लस c1 एज इट इज। देयरफॉर I इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस c1 एज इट इज। देयरफॉर I इज इक्वल टू लॉग ऑफ, हम क्या करते हैं एक्स अपॉन ए पहले लिखते हैं, एक्स अपॉन ए प्लस, अब ये स्क्वायर रूट है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम सेपरेट देते हैं, तो न्यूमरेटर में सेपरेट देने के बाद आंसर क्या आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डायरेक्टली लिखते हैं ए प्लस c1 एज इट इज। अब यहाँ पर एडिशन का साइन है, मतलब एडिशन करनी है और उसके लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूमरेटर के एडिशन करेंगे, तो x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस c1। अब यहाँ पर ये डिनोमिनेटर का a नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लॉग ए अपॉन बी,
तो आई इज इक्वल टू लॉग ए मतलब न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस C1। हमने लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो आई मतलब क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस लॉग ए प्लस C1, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे C, वेयर C इज इक्वल टू क्या है, C1 माइनस लॉग ए। तो C1 प्लस C1 माइनस लॉग ए की जगह हमने क्या लिखा, प्लस C। तो ये भी थ्योरम प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस C। ये स्पेशल इंटीग्रल का ये लास्ट फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो रूट में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर है तो हम क्या पुट कर सकते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और थीटा का क्या आएगा, डी थीटा। अब यहाँ से हम लोग सेक थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स अपॉन ए, और थीटा की भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। देखो जो प्रूव करना है उसमें सेक इनवर्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर सेक इनवर्स के टर्म में भी लिखा थीटा को। अब ये आई लिखते हैं एज इट इज, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब जो कुछ भी हमें मालूम है यहाँ पर पुट करते हैं, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए सेक थीटा, तो ए इंटू सेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ए सेक थीटा, उसका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। तो जो कुछ भी हमें यहाँ पर मालूम था हमने यहाँ पर पुट कर लिया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़, ए इंटू सेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट में हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यह रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये 7 जो फॉर्मूली है उसका जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर सेम टू सेम है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर जो कुछ भी कैंसिल हो रहे हैं हम कैंसिल करते हैं, ए और सेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो न्यूमरेटर में रहेगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका आंसर आता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा एज इट इज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कैलकुलेट की और वो आती है टेन स्क्वायर थीटा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए इंटू टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होगा टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर टेन थीटा कैंसल, और ये जो ये है ये कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, तो 1 अपॉन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा कैंसिल होने के बाद अंदर रहेगा 1 इंटू डी थीटा। अब ये 1 का इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आता है, थीटा प्लस सी, और ऊपर हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है वो भी यहाँ पर पुट करते हैं, और आई क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू थीटा, तो थीटा की वैल्यू है सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी एज इट इज।
तो देखो प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में हमने स्पेशल इंटीग्रल के सभी फॉर्मूले हमने प्रूव कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम u इंटू वी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये जो थ्योरम है ये थ्योरम हम प्रूव करेंगे और उसके बाद भी और 3 फॉर्मूले हैं वो भी हम प्रूव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो।